गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये फैब्रिक के इस छोटे से पीस से एक बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इस ऐसा टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 8.5 और लंबाई 13 इंचज़ है। उसके बाद इस तरह से आपको इसे सीधा रखना है और फिर इस तरह से रेड कलर की स्ट्रिप मैंने ली है जिसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। और डबल फोल्ड करने के बाद इसको किनारी पर इस तरह से रख लेना है और रख कर मैं इसको भी इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। कॉर्नर बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और एकदम प्रॉपरली आपको कॉर्नर के पास से स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे पीस पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसको इस तरह से इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ मोड़ लूँगी और मोड़ने के बाद इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से आपको कॉर्नर को ध्यान से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पूरे पीस पर स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए मैंने पूरे पीस पर इस तरह से स्टिच लगा ली और बिल्कुल ये पाइपिंग की तरह लग रहा है। और आपको इसी तरह से इसके ऊपर इसे इस तरह लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर मुझे कट करना है। तो मैंने ये सेंटर भी इसका कट कर लिया है। अब मैंने ये कुर्ती पहले से ही कट करके रखी थी। अब मैंने जो डिज़ाइन रेडी किया था उसके सेंटर को कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रख कर मुझे इसके ऊपर इसको स्टिच कर देना है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर में स्टिच दूँगी ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से पहले मुझे एक सेंटर स्टिच इस तरह से दे देनी है। तो ये देखिए मैंने सेंटर में स्टिच लगा ली है। अब ये जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया था इसके चारों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरह आपको स्टिच लगा लेनी है। और ध्यान रखना है कि कुर्ती और इस डिज़ाइन के बीच में झोल ना आए। अब दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। आपके पास भी यदि इस तरह का कोई एम्ब्रॉयडर्ड टुकड़ा पड़ा है तो आप भी इस तरह से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर इसे लगा लिया है और फिर मैंने ये नेक पहले से ही कट करके रखा था। इस नेक के ऊपर भी मैंने सेंटर कट कर लिया था। अब मैं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस नेक को इस तरह से रखूँगी और अगेन मैं पहले एक सेंटर में स्टिच दूँगी। और इस तरह से सेंटर में स्टिच देने के बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर नेक के ऊपर भी इस तरह सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। दूसरी साइड भी मैं स्टिच दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस नेक को भी इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया है। अब नेक अटैच करने के बाद ये जो भी बीच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको मैं सीजर से कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर से कट कर लिया। फिर आपको इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद आपको नेक को इस तरह अंदर की तरफ मोड़ लेना है। अंदर की तरफ मोड़ देने के बाद आपको एक टॉप स्टिच लगानी है इसके नेक के ऊपर। तो इस तरह से मैं नेक पर टॉप स्टिच भी लगा लूँगी। आप चाहे तो बाद में इस स्टिच को निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लूँगी। तो ये देखिए मेरी टॉप स्टिच भी लग चुकी है। और उसके बाद ये मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती का डिज़ाइन बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बना है। तो आपके पास भी इस तरह से कोई कपड़ा पड़ा है तो आप इस तरह से कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।